हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या क्या उनको आप में इंटरेस्ट है। जिस तरह से आपको उनमें इंटरेस्ट है तो क्या उनको है या नहीं है। जो भी एनर्जीज आएंगी वो मैं देखूंगी यहाँ पे, बट सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और आपके क्रश के बीच की इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, सो बट उससे पहले ही मैं देखना चाहूँगी कि आपके क्रश जो हैं इस टाइम उनकी एनर्जीज़ क्या हैं या उनकी लाइफ में कुछ क्या सिचुएशन है। देन देखूँगी आपके और उनके बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, एंड देन आई विल सी कि वो क्या आप में इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। अगेन बोलूँगी, वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड अपने क्रश का नेम 3 टाइम्स रिपीट करें ताकि रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें, या फिर आपकी जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने क्रश के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। यस, सो लेट्स सी, देख लेते हैं इस टाइम आपके जो क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है या व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ ऐसा थोड़ा सा देखने के लिए, ताकि आपको भी इस चीज़ में जो है वो हेल्पफुल रह सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों को आइडिया तो होगा ही कुछ ना कुछ कि आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो प्लीज़ टैरो टेल मी वीवर्स के क्रश की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओह, वी हैव इट्स अ टू ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ कॉइंस। इस टाइम आपकी जो क्रश है ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पसंद प्यार करते हैं, नॉट पसंद, इट्स अ लव एनर्जी। ये किसी को प्यार करते हैं, दे आर फॉलिंग इन लव विद समवन। अब ये कौन है ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या इंटरेस्ट आप में है या नहीं है, या देखूंगी सिचुएशन आपके बीच की चल क्या रही है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एनर्जी हमारे पास आई थिंक यही थी, डॉटर ऑफ कप, डॉटर ऑफ कॉइंस की, बट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, इस टाइम जो एनर्जी दिख रही है ना आपके क्रश की, जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, दे आर डेफिनेटली वांट टू ऑफर समवन अ रोमांटिक कमिटमेंट। किसी को ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट्स अ पेज ऑफ कॉइन्स, इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी के साथ इनको अपना कनेक्शन महसूस होता है सोलमेट का। दे रियली वांट टू कमिट टू समवन। अब ये आपने देखना है आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है, बिकॉज आगे चल के पता चलेगा आप हो ये कि नहीं हो। ओके, बिकॉज आपके क्रश की ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बेटर आप लोगों को पता है। सो इस टाइम ये जो आपके क्रश हैं ये इनकी लाइफ में ये किसी को ऑब्वियसली प्यार करते हैं, जिसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी को मैरिज कमिटमेंट है, इट्स आर रिलेशनशिप कमिटमेंट। बिकॉज ये किसी से प्यार करते हैं जिसके साथ इनको ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए ये चाह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट किया जाए, या फिर कोई ना कोई बात की जाए, किसी तरह से कोई अप्रोच किया जाए प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज दे रियली वांट टू ग्रो विद समवन इन अ रोमांटिक लव, रोमांटिक कनेक्शन के लिए, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं जिसके साथ इनको लगता है कि ये ग्रो कर सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इनकी अच्छी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग का एक रिलेशन अच्छा बन सकता है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे रिजेक्शन का डर है, या फिर इनको लग रहा है कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ऑफ़र हाँ करना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन की वजह से, या फिर किसी तरह से इनकी अपॉर्चुनिटी ये मिस ना कर दे कोई सामने वाला इंसान जिसको ये रोमांटिकली अप्रोच करना चाहते हैं, उस वजह से ऐसे लगता है दे आर थिंकिंग अबाउट इट और कुछ कर नहीं पा रहे। इनकी लाइफ में और भी हैं कुछ ना कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आ रही हैं, बट ये किसी और की तरफ जो है वो इस टाइम फोकस्ड बनाए हुए हैं अपना, जिसको लेकर ये ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, वही रिजेक्शन के डर से कि कहीं इनको अपना ऑफ़र किसी को करने का रिग्रेट ना हो जाए। अदरवाइज़ ये किसी से यूनियन करना चाहते हैं, किसी को पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी को डेट करना चाहते हैं जिससे ये इनको प्यार है,
येस, बिकॉज दे आर फॉलिंग इन लव विद समवन, लेकिन ऑफ़र कर नहीं पा रहे। ऑफ़र करना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। यस, क्योंकि इस वजह से कर नहीं पा रहे विद द 4 ऑफ कप्स, कि अदरवाइज़ ये स्टॉक कर रहे हैं किसी ना किसी इंसान को बात करने के लिए, बट समझ नहीं आ रही बात कर किस तरह से करनी है, बिकॉज इनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी इनकी मिस हो जाएगी और बाद में इनको कहीं रिग्रेट ना हो। तो उस अफसोस की वजह से, उस रिग्रेट की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट टू लाइफ पाथ। नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, आपकी क्रश की साइड से भी हो सकता है ये। यस, यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी, इट्स अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाउ लेट्स सी आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है आपके क्रश की। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम क्या करंट सिचुएशन चल रही है। बट ये किसी से प्यार करते हैं जिसको कुछ कमिटमेंट के लिए बात करना चाह रहे हैं उस इंसान से, बिकॉज इनको लगता है कि कोई है ऐसा इंसान जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, जो इनके लिए परफेक्ट है, उसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांना ग्रो ओल्ड विद दैट पर्सन। क्रश और उनके वीवर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम क्या करंट सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन, वी हैव इट्स 8 ऑफ कॉइंस। आपकी यहाँ तो वर्किंग प्लेस सेम है, यू गाइज आर डेफिनेटली वर्किंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। यस, वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स 10 ऑफ कॉइंस। अच्छा, ये जो करंट सिचुएशन चल रही है ये आप भी हो सकते हो, ऑब्वियसली आपको इतना तो आइडिया होगा ही, बिकॉज मैंने आपको जनरली रख के बताई है यहाँ पे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी आपको ज़्यादा बेटर पता है आप हो या नहीं हो। बट आई थिंक 10 ऑफ कॉइंस इट्स द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। यस, बट आई रियली वांट टू सी सम मोर कार्ड्स, क्या सिचुएशन चल रही है। बट ऐसे लग रहा है जैसे सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके बीच में, आप दोनों ही बातचीत मुझे लग रहा है नहीं हो पा रही है, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो। यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ दुनिया। करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके और आपके क्रश के बीच में, जो कि इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत ना होने की वजह से एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। अब वो आप हो या आपके क्रश हैं, ये आपको बेटर आइडिया होगा। बट देयर इज़ समवन जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी पेन से गुजरा है। या तो ये कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, या फिर लाइफ में कोई किसी ने हार्ट टेक इनको दिया है, लाइक किसी ने कोई बैक स्टैबिंग की है, कोई धोखा दिया है, किसी तरह से ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब ये आपका या आपके क्रश का आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। बट इस टाइम आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं किसी एक इंसान की वजह से शायद रुकी हुई है, और दूसरा इंसान जो है वो अपनी लाइफ में चिल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, फ्री है, और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को नया स्टार्ट करना चाहता है। बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। यस, या तो काम की वजह से एक इंसान जो है वो काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उस वजह से शायद चीज़ें बात नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ हो नहीं पा रहा। यस, बट कोई ना कोई इंसान है विद द 10 ऑफ कॉइंस जो कि चाहता है कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ किसी तरह से कमिटमेंट हो, बिकॉज कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे विद द 10 ऑफ कॉइंस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को इन्जॉय किया जा रहा है, कोई हैप्पी चीज़ है उसके लिए कोई सेलिब्रेशन की जा रही है। यहाँ पे ड्रम को डेफिनेटली किसी तरह से ड्रम है यहाँ पे, ड्रम के थ्रू कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, इन्जॉयमेंट का सीन कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई एक इंसान है जो चाहता है ये सब कुछ हो, बट दूसरा इंसान डिप्रेस्ड है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस की वजह से शायद ओपन अप नहीं हो पा रहा, या अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस की वजह से शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, जिसकी वजह से चीज़ें कुछ आपके बीच में क्लियर नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कन्फेशन नहीं हो पा रहा किसी तरह की फीलिंग्स का। ये आपके बीच की सिचुएशन चल रही है। एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान की तरफ से भी कुछ नहीं हो पा रहा, लाइक दूसरा इंसान ऑब्वियसली कुछ कर ही नहीं पा रहा। अभी आप देख लें आपकी सिचुएशन है ये आपके क्रश की है, बट एक इंसान अपनी लाइफ में चिल है, इंजॉय कर रहा है, और दूसरा इंसान जो है ना वो किसी
लाइक एक किसी उनकी लाइफ में या तो किसी चीज़ की एंड हुई है, कोई रिलेशन हो सकता है एंड हुआ है, या फिर वैसे ही वो अपनी लाइफ में हमेशा उनका कोई एक्सपीरियंस ही बुरा रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्निंग एनर्जी है, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे बर्न हो रही हैं, जैसे एक तरह से डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है। उसकी वजह से इनका अपना कुछ जो है ना, वो जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो आप हो या आपके क्रश हैं, जो भी कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या कोई रिलेशन होता है उसमें या तो उसको कुछ हार्डशिप देखनी पड़ती है या कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है, या फिर उनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बन के जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। यस, उस वजह से शायद वो अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके क्रश हैं, और निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं किसी एक इंसान की तरफ से, और एक इंसान जो है वो पॉजिटिविटी में है, वो चाह रहा है कि चीज़ें बने, आगे सिचुएशन ठीक हो, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से रुकी हुई हैं। आपके बीच की सिचुएशन, कन्फेशन, कुछ आपस की ट्रुथफुल आप कह लो कन्वर्सेशन, या फिर किसी तरह से कोई चीज़ों को क्लियर करना, वो किसी एक इंसान की वजह से रुकी हुई है, और दूसरा इंसान जो है वो उसको समझ ही नहीं आ रही ये हो क्यों रहा है या ये क्या हो रहा है। एक इंसान चाहता है चीज़ें स्टार्ट हों, लेकिन दूसरा इंसान जो है ना वो अभी किसी अपनी ही कोई लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। सो 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी है, एंडिंग की, कंप्लीशन की। तो मुझे लग रहा है एक इंसान जो भी है ना वो चीज़ें ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन अभी शायद आपसे बातचीत नहीं हुई या आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई। जब तक कि बातचीत नहीं होगी, चीज़ें आपके बीच में क्लियर नहीं होंगी, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर चीज़ों को लेकर कन्फेशन, तब तक ये सिचुएशन एंड नहीं होगी। बट एक इंसान अगर एंड करने के लिए स्ट्रगल करना भी चाह रहा है ना, तो उनसे नहीं हो पा रही है, उनको लगता है शायद वो नहीं कर सकते। अब आपने खुद देखना है ये एनर्जी किसकी है, बट एक इंसान काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में है क्योंकि उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ऐसे रहे हैं, इसीलिए वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है। माइंडसेट ऑब्वियसली नेगेटिव जब आपका हो जाता है लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, तो एकदम से तो वो ठीक नहीं होता, आप उस जोन से नहीं निकल आते, कुछ टाइम लगता है हीलिंग के लिए और आपको थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए। सो 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज जो है यहाँ पे 38 हो सकती है, 32, 23, 28, 21। स्टार साइन जो यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सगिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी तक। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो आपके क्रश हैं वो आप में इंटरेस्टेड हैं, इधर से चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। We have it's a daughter of sword, it's a page of sword। व्यूअर्स के क्रश क्या उनमें इंटरेस्टेड हैं? We have, oh my goodness, it's a Shah of Cups, it's a King of Cups, we have 8 of Staff, इंटरेस्टिंग। 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। Obviously 8 is the number of movement, change। We have it's a Son of Cups, they are very interested guys। Yes, we have it's a 7 of Swords। ये जो भी आपके या really amazing, it's a Emperor, it's a शाह बानो। कुछ लोगों का नाम बानो हो सकता है, शाह बानो हो सकता है, देख लें आपसे जैसे रेजोनेट हो। बट आपके ये जो क्रश हैं डेफिनेटली दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू गाइस। ये तो कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई स्कीम बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं जिससे आपके साथ जो है वो चीज़ें बना पाएँ। और ये फर्स्ट कार्ड भी हो सकता है आप ही के लिए हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत, चाहे ये मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा, बट इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा आगे चीज़ों में चाहते हैं कि ग्रोथ बने आपके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो दे रियली वांट टू नर्चर यू, यस, एंड ऑल्सो इनकी बहुत सारी सेंचुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से विद सन ऑफ कप्स, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एंड इट्स अ 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं ताकि सिचुएशन आपके बीच की चेंज हो सके। अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है,
येस, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं. एंड आई थिंक दे आर डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, दे आर वॉचिंग यू. आपके ये क्रश की आपकी तरफ नज़र है बिकॉज ये बात करना चाहते हैं. यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं. आपको पता है स्टार्टिंग की जब कार्ड्स आए हैं तो ये कार्ड भी था 4 ऑफ कप्स के नीचे. तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रश हैं वो आप में इंटरेस्टेड हैं और अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाहते हैं आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेके, कोई ना कोई मूवमेंट लेके, बिकॉज इनको लगता है कि एक कनेक्शन जो है मैजिकल है. यस, और आप इनके सोलमेट हो. दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, एक रोमांटिक कनेक्शन की, बिकॉज ये आप बहुत इंटरेस्टेड है. और यहाँ पे भी शाह ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स. बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मेच्योर ये पर्सन है जिसमें आपको अपने डिवोशन शो करना चाहते हैं. और किसी तरह से ये डिप्लोमेसी भी कोई कर सकते हैं आप लोगों को किसी तरह से कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ये इंसान एक ऐसा है जिसको पता है मैंने कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं और किस तरह से इमोशनली किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है. या तो आपको इमोशनली अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं और आप लोगों को किसी तरह से जो है ना ऐसा कुछ प्लान बनाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में जो है वो चीज़ें बन जाएं. एक तरह की कमिटमेंट जो है आप इनके एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, क्योंकि ये इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप के प्रपोज़ल को लेकर. ये प्रपोज़ करना चाहते हैं बेसिकली आपको. कमिटमेंट का जो प्रपोज़ल है ना वो रोमांटिक रिलेशनशिप और लविंग का ही है, लव का दिख रहा है. ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि इनको खुद मूव लेना पड़ेगा सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ. एंड ऑल्सो इनकी सेंचुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर जिसकी वजह से ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड ऑल्सो दे आर वेरी एक्साइटेड टू टेक अ मूव आपकी तरफ आने के लिए. हो सकता है या तो सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो या फिर किसी तरह से सोशल मीडिया पे आप लोग कुछ ना कुछ, ये इंसान जो भी है वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पे नज़र है इनकी. यस, आपकी आईडी आपकी डीपी कोई है, अगर आपने अपनी डीपी लगाई हुई है तो ये उस चीज़ को भी देखते हैं तो उनको बहुत आप अट्रैक्ट करते हो. यस, और जैसे जैसे ये आपकी पिक्चर कोई देखते हैं या आपकी कोई डीपी देखते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है और उतना ज़्यादा ये अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे. बट ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपके सामने ओपन अप होना चाह रहे हैं. यस, और वैसे ही मुझे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, काफ़ी रोमांटिक हैं. और यही चार्म रोमांस इनको आपकी तरफ भी दिख रहा है और यही चीज़ें इनको आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट जो है उनका डेवलप हो रहा है उन चीज़ों को लेकर, इसीलिए बात करना चाह रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन तो ले रहे हैं आपके बारे में कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है. बट इनका जो है ना ये इंटरेस्ट है इनका अपने सपनों को आपके साथ कनेक्ट होकर पूरा करना. लाइक इनके जो ड्रीम्स हैं आप लोगों के साथ आगे अबंडेंस के, फर्टिलिटी के, आगे ग्रोथ के, ये उन ड्रीम्स को रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आके, कमिटमेंट दे के, प्रपोजल दे के, और उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. यस, लेकिन अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू. और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन होगी क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है. हो सकता है ये आपको किस तरह का कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई ईमेल, किस तरह का कोई लेटर आ सकता है आपको, चाहे वो अगर आपके पास इनका नंबर है या कोई आईडी है, आपकी प्रोफाइल इनको पता है सोशल मीडिया पे जो भी आपका अकाउंट है तो उससे रीच आउट कर सकते हैं आप लोगों को. यस, उनका कोई मूवमेंट उसके थ्रू हो सकता है. अदरवाइज़ अगर आप फिजिकली मिल रहे हो तो फिजिकली कोई मूवमेंट हो सकता है. सो नंबर 3, 7, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो 20+, 30+ मोस्टली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे एज की. या एंड लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. लाइक वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन इज़ स्ट्रॉन्ग. और यहाँ पे अर्थ साइन में से टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो यस, ये आप में इंटरेस्टेड हैं और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है अपना इंटरेस्ट जो है वो आपको शो करने वाले हैं, क्योंकि शो करना चाहते हैं ये आपको. भाग भी रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं से भागा नहीं जा रहा, दूर नहीं हो पा रहे. बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद आप जो है इनको अवॉइड कर रहे हो या फिर आप इनको किस तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं. तो जितना आप इग्नोर करोगे उतना इंटरेस्ट इनका ज़्यादा बढ़ेगा, इनके अंदर ज़्यादा अर्ज होगी आपसे बात करने की, और है भी, लेकिन वो बढ़ेगी और ज़्यादा. या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.